सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ऐसी रिपोर्ट जिस एक वाहिद रिपोर्ट के अंदर, एक ही वीडियो के अंदर पूरी दुनिया का तमाम बड़ा अपडेट आपको मिलने वाला है। तो शुरू से आखिर तक बने रहिएगा, कोई भी बड़ी खबर मिस मत कीजिएगा क्योंकि सारी खबर बड़ी है। आपको बता दूं कि सिपरी इंटरनेशनल सिपरी रिपोर्ट आ चुकी है। सिपरी रिपोर्ट परमाणु बमों के बारे में होती है कि किस देश ने कितने परमाणु बम बना लिए हैं और कौन से देश ने परमाणु बमों पर कितना खर्चा किया है। ऐसे में पाकिस्तान ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। पाकिस्तान की अकड़ यह थी कि हमारे पास भारत से ज़्यादा परमाणु बम है, लेकिन आपको बता दूं कि वो भ्रम, वो अकड़ अब ख़त्म हो चुकी है क्योंकि भारत ने चमत्कारी रूप से अचानक से पाकिस्तान से ज़्यादा परमाणु बम बना लिए हैं। जी हाँ, सिपरी की रिपोर्ट आपके सामने है। मैप आप ग्लोबल न्यूक्लियर वेपन नंबर्स देख रहे हैं। पाकिस्तान के पास अब 170 परमाणु बम है और भारत के पास 172 परमाणु बम। जी हाँ मेरे दोस्तों, सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु बम अब रशिया के पास है 5580 और दूसरे नंबर पर है अमेरिका जिसके पास 5044 है और उसके बाद तीसरे नंबर पर है चाइना। जी हाँ, चाइना के पास तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा 500 परमाणु बम हो चुके हैं। चौथे नंबर पर है फ्रांस के पास 290 परमाणु बम और उसके बाद है ब्रिटेन जिसके पास 225 परमाणु बम है। आपको बता दूं कि उसके बाद इजराइल के पास 90 परमाणु बम और नॉर्थ कोरिया के पास 50 परमाणु बम है। दोस्तों आपको बता दूं कि अमेरिका ने सबसे ज्यादा पिछले साल खर्चा किया है परमाणु बम बनाने में। जी हाँ, लगभग 51 यानी 51.5 बिलियन डॉलर अमेरिका ने अंधा पैसा खर्च किया है परमाणु ताकत बढ़ाने के लिए। दोस्तों पूरी दुनिया के देशों ने, तमाम देशों ने 91 बिलियन डॉलर, 91 बिलियन डॉलर यानी 90 और 1, 91 बिलियन डॉलर खर्चा किया है सिर्फ एक साल में अपनी परमाणु ताकत बढ़ाने के लिए। सिर्फ और सिर्फ भारत ने 2.7 अरब डॉलर, 2.7 अरब डॉलर सिर्फ 2023 में खर्चा किया परमाणु बम बनाने के लिए और कंगाल पाकिस्तान ने 1 बिलियन डॉलर खर्चा किया है पिछले एक साल में अपने परमाणु बमों को बढ़ाने के लिए। लेकिन फिर भी भारत अब पाकिस्तान से आगे निकल चुका है। रिपोर्ट यह है कि ऐसा हो सकता है कि भारत के पास और भी ज़्यादा परमाणु बम हैं, लेकिन भारत ने जो आंकड़े रखे हैं वो 172 हैं। हज़रात मोहतरम, चीन ने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अमेरिका बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया है। पूरी दुनिया में इतिहास में पहली बार एक साल के अंदर सबसे ज़्यादा परमाणु बम बनाने वाला चाइना हो गया है। पिछले एक सालों के अंदर 90 परमाणु बम चाइना बना चुका है, जिसकी वजह से माथे पे अमेरिका के पसीना आ चुका है। वहीं आपको बता दूं, न्यूक्लियर पावर को लेकर चाइना अमेरिका से 15 साल आगे जा चुका है, पहुंच चुका है। 15 साल अब या उससे ज्यादा अमेरिका को लग जाएंगे चीन की बराबरी करने में। अमेरिका के अंदर ही खालिस्तान समर्थक पन्नू को मारने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद भारत और अमेरिका के तनाव बढ़ गए थे। अब आपको बता दूं कि जो निखिल गुप्ता नाम का एक भारतीय, जो कि अब फिलहाल विदेश से अमेरिकी सेना उसे गिरफ्तार करके अमेरिका की सरजमीन पर ले आई है और अमेरिकी कोर्ट में निखिल गुप्ता ने कहा कि मैंने पन्नू को मारने की कोशिश नहीं की, ये महज इल्ज़ाम है। अब अमेरिका में उस पर केस चल रहा है और भारत इसमें कुछ बोल नहीं सकता। बंगाल में दोस्तों खतरनाक हादसा हुआ। पीछे तस्वीर आप देख सकते हैं, 2 ट्रेन आपस में टकरा गई हैं। मालगाड़ी बताई जा रही है, 15 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। हज़रात मोहतरम, भारत पहुंचा हुआ है इस वक्त अमेरिका का NSA। तस्वीरें आपके सामने। भारत इस वक्त अमेरिका का NSA टेक्नोलॉजी और डिफेंस को लेकर बातचीत करने आया हुआ है, लेकिन ये अंदर की बात पता नहीं चल पा रही है कि असल मकसद क्या है, क्योंकि अमेरिका का NSA सिर्फ टेक्नोलॉजी और डिफेंस पर बात करने भारत नहीं आ सकता। उधर मोदी जी से ज़्यादा खतरनाक तो अपना गौतम अडानी निकल रहा है। चाइना को नुकसान गौतम अडानी ने दिया, मोदी ने तो अपने ज़मीनें दे दी हैं चाइना को, बोल नहीं रहे हैं। गौतम अडानी ने भूटान से डायरेक्ट डील कर ली और वहाँ पर
570 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रो पावर प्लांट लगाने का डील डन कर लिया है। यह डील भूटान को ऑफर कर रहा था चाइना, लेकिन बाजी मार ली है हमारे गौतम अडानी साहब ने। अरे भाई साहब, यार मैं तो कह रहा हूं अदानी और अंबानी को ही प्रधानमंत्री बना देते तो ज्यादा बेहतर होता। हजरात मोहतरम, चाइना भारत को लगभग पूरी तरह से घेर चुका है और अब और टाइट करना चाहता है भारत का घेराव। पहले से ही चाइना के कई अलग अलग देशों में भारत के आसपास मिलिट्री बेस हैं, जैसे जिबूती, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार। इन तमाम जगह पर पहले से ही चाइना का बेस मौजूद है और अब अमेरिका को नज़र में रखते हुए और भारत को भी नज़र में रखते हुए वो और अलग अलग देशों में इंटरेस्ट ले रहा है कि वहां पर अपना बेस बनाए, जैसे कंबोडिया, नामिबिया, इक्वाडोर, गिनी और यूएई। इन देशों में वो चाहता है कि चाइना मिलिट्री बेस बनाए। अमेरिका को भी निशाने पर लेना चाहता है चाइना, घेरना चाहता है भारत की तरह अमेरिका को भी चाइना। भारत की ही कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कंपनी को 45,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया है कि भारतीय सेना को आपको 156 अटैक फाइटर हेलीकॉप्टर बनाकर देने होंगे। इसी तरह से दोस्तों एक रिपोर्ट सालाना शाया होती है जिसमें बताया जाता है कि कौन से देश की विदेश नीति कितनी बेहतर है, कौन सा देश ऐसा है जिसकी विदेश नीति अच्छी हुई है और किसकी बदतर हुई है। ऐसे में भारत की विदेश नीति बहुत बेहतर हो गई है। ग्राफ आपके सामने है। इंडिया 11वें स्थान पर आ चुका है। सबसे अच्छी विदेश नीति चाइना की है, दूसरे नंबर पर अमेरिका की है, तीसरे नंबर पर तुर्की की है, चौथे नंबर पर जापान की है। फ्रांस की विदेश नीति गिरी हुई है क्योंकि आप देख रहे हैं कि एरो नीचे की तरफ है। रशिया की विदेश नीति बैलेंस है, वैसी ही है। यूके की भी 7वें नंबर पर है, वैसे ही है। जर्मनी की भी स्टेबल है, 8वें नंबर पर है। इटली की विदेश नीति बेहतर हुई है। ब्राज़ील की विदेश नीति वैसी ही है, लेकिन भारत की आप देख रहे हैं, भारत की विदेश नीति पहले से बेहतर हुई है और भारत इसी के साथ आ गया है 11वें नंबर पर दुनिया में उन देशों में जिसमें सबसे बेहतरीन विदेश नीति है। हजरात, जम्मू कश्मीर के प्रोजेक्ट्स और तमाम चीज़ों को देखने के लिए वर्ल्ड बैंक की एक टीम भारत आने वाली है और वर्ल्ड बैंक की वो जब टीम आएगी तो उसमें पाकिस्तान के भी कुछ मेंबर होंगे जो वर्ल्ड बैंक से जुड़े हुए हैं। बकरा ईद के दौरान, ईद उल अजहा के दिन, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक बार फिर से भारत को गीदड़ भभकी दी है। उन्होंने कहा हाल में ही जो चुनाव हुआ है भारत में, उसमें पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रचार किया गया है और पाकिस्तान को उकसाया गया है। जनरल मुनीर ने भारत पर झूठे प्रचार और मोदी सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा कि ये अलग अलग इलाकों में और पूरे भारत में जो उत्पात और ज़बरदस्ती हमले किए जा रहे हैं और झूठे हमले पाकिस्तान के अंदर भी किए गए, वो इसलिए ताकि भारत और मोदी सरकार कश्मीरियों पर हो रहे जुल्म को छुपा सके। इसी पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर पाबंदी लगने की भी संभावना है। कहा जा रहा है कि अमेरिका ह्यूमन राइट को देखते हुए आसिम मुनीर पर अमेरिका पाबंदी लगा सकता है। कहा यह जा रहा है कि इमरान खान जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ बदसलूकी, गैर इंसानी हरकत करने की वजह से, उन पर जुल्म तशद्दुद करने की वजह से अमेरिका आसिम मुनीर को बैन कर सकता है। उधर चाइना को पूरा अम्मा और बहन का कसम खाके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने वादा किया है कि हम चाइना के यानी आपके लोगों की पाकिस्तान में पूरी रक्षा और सुरक्षा करेंगे और उनका पूरा ध्यान रखेंगे। उधर तालिबान ने एक बड़ा कदम उठाया है। तालिबान बात कर रहा है कि एक रेलवे ट्रैक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और इराक और आसपास के देशों को जोड़ने के लिए ट्रेन का रास्ता बनाया जाए, ट्रैक बिछाया जाए। म्यांमार में एक जगह है माउंग दाओ, उस जगह में ज़्यादा से ज़्यादा म्यांमार के, बर्मा के मुस्लिम लोग रहते हैं। म्यांमार की मिलिट्री ने उनको धमकी दी है कि इस इलाके को खाली कर दो,
हम यहाँ हमला करने वाले हैं। बांग्लादेश का एक आइलैंड है सेंट मार्टिन। उस सेंट मार्टिन में सबसे ज़्यादा बर्मा से भागे हुए मुसलमान जाकर रह रहे हैं। खबर ये आ रही है कि म्यांमार की फ़ौज उस बांग्लादेश के आइलैंड सेंट मार्टिन आइलैंड पर हमला करने वाली है और हमला करके तमाम म्यांमार के मुसलमानों को कैद करके ज़बरदस्ती अपनी सेना में शामिल करने का प्लान कर रही है। एक बड़ा खुलासा हुआ है। चाइना ने ईयू की प्रेसिडेंट से सन 2023 में ही कह दिया था मिलकर कि अमेरिका जाल बिछाकर चाहता है हमें भड़का कर हम ताइवान पर हमला कर दें, लेकिन अभी तक हम अमेरिका के जाल में नहीं फंसे हैं। कहने का मकसद ये है कि पूरी तरह से अमेरिका की नस नस रग रग से वाकिफ है चाइना। साउथ चाइना सी में फिलीपींस का जहाज चाइना के जहाज से टकरा गया। कहा जा रहा है कि फिलीपींस के जहाज को ज़बरदस्ती टकराया गया, लेकिन खबर यह भी आ रही है कि चाइना साउथ चाइना सी में अपना प्रकोप बढ़ाने के लिए ज़बरदस्ती फिलीपींस के जहाज़ों के सामने अपने जहाज़ ले जाकर खड़ा कर देता है। इस बार टकरा गया ये जहाज़, दोनों ही जहाज़ों को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। बरतानिया की गवर्नमेंट को चीन का इतना खौफ है कि बरतानिया की गवर्नमेंट नए ऑफिसर्स को बैच नहीं दे रही है, यानी उनको पोस्ट नहीं दे रही है, डिले कर रही है, क्योंकि बरतानिया को डर है कि चाइना जासूसी कर रहा है। स्विट्जरलैंड में यूक्रेन और रशिया के झड़प को लेकर, जंग को लेकर पीस सबमिट हुआ, जिसमें रूस के खिलाफ 80 से ज़्यादा देशों ने एग्रीमेंट पर एक बयान पर साइन किया, जिसमें भारत भी शामिल था जिस मीटिंग में, लेकिन भारत ने उस एग्रीमेंट पर, उस फैसले पर साइन नहीं किया। भारत के साथ साथ ऐसे 7-8 देश और हैं, जैसे यूएई, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मैक्सिको और इंडिया। इन देशों ने रूस के खिलाफ जो चिट्ठा जारी किया गया था उसमें साइन नहीं किया। जॉर्डन और इराक ने साइन कर तो दिया था, लेकिन साइन करने के बाद वापस उस डॉक्यूमेंट को ले लिया, यानी अपने सिग्नेचर से पलट गए। बरतानिया की इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि जंग को आगे बढ़ाने के लिए, पैसा ज़्यादा कमाने के लिए रशिया ने अपने देश में नागरिकों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री से खुद ज़ेलेंस्की ने मुलाकात की और ख़बर ये आ रही है कि डेनमार्क बहुत जल्द F-16 फाइटर जेट यूक्रेन को दे सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को नंगा डोनाल्ड ट्रंप ने किया। अपने बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दुनिया का सबसे बेहतरीन सेल्समैन ये यूक्रेन का राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की है। ये जिस भी देश जाता है $60 बिलियन लेकर निकलता है, फिर कुछ टाइम बाद दोबारा पहुंचता है, फिर $60 बिलियन लेकर निकलता है। सुनिए। I think Zelensky is maybe the greatest salesman of any politician that's ever lived. Every time he comes to our country, he walks away with $60 billion. And I like him, you know, on the impeachment hoax #1, he was very good. He said, no, the president didn't threaten me at all. He could have been a grandstander and said, I was threatened, right, Matt? He could have said, I was threatened. So I like him. But he's the greatest salesman of all time. He walks in. So now here's the beauty. He just left 4 days ago with $60 billion, and he gets home and he announces that he needs another $60 billion, else it never ends. It never ends. नॉर्वे $1.3 मिलियन यूक्रेन को देगा ताकि यूक्रेन बिजली बना सके। जंग की वजह से LNG गैस और दूसरे गैस जो रशिया यूरोप को सप्लाई कर रहा था 2 साल से वो कम हो गया था और अमेरिका आगे हो गया था, लेकिन एक लंबे समय के बाद एक बार फिर से रशिया भारी मात्रा में LNG गैस जो है यूरोप को सप्लाई कर रहा है और पहले नंबर पर आ गया है। उधर मेरे दोस्तों नेटो का खतरनाक बयान आ गया है रूस के खिलाफ। कहा है नेटो ने कि हम और भी स्टैंड बाई में परमाणु बम अलग अलग अपने साथी देशों के यहाँ तैनात करेंगे। अमेरिका और वेस्टर्न देशों को दस्त लगे हुए हैं, अब जो खबर बता रहा हूं उस वजह से। 24 साल बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नॉर्थ कोरिया जाएंगे
और ऐसे में नॉर्थ कोरिया के साथ दर्जनों डील हो सकती है, जिस पर हथियारों की डील सबसे बड़ी होगी। नॉर्थ कोरिया के बाद खबर यह है कि व्लादिमीर पुतिन वियतनाम जाएंगे। बस इस पर वियतनाम पर अमेरिका बुरी तरह से भड़क गया, कहा कि तुम्हें तो इसको बुलाना ही नहीं चाहिए, रशिया के राष्ट्रपति को तो आइसोलेट कर देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। पूरी तरह से अमेरिका बौखला गया है। रशिया ने एक ऑफिशियली बयान दिया है कि व्लादिमीर पुतिन ने जो प्रपोजल यूक्रेन को दिया था पीस डील का, यूक्रेन ने ठुकरा दिया है। लिहाजा अब हम जो अगला प्रपोजल देंगे वो और उसके लिए मुश्किल होगा, अब आसान नहीं होगा। ब्रिटेन एकदम सुकड़ गया है, सहम के रह गया जब उसको दिखाई दिया बर्तानिया के बेहद करीब रशिया की सबमरीन। पूरे इंटरनेशनल मीडिया में हड़कंप मच गया और बर्तानिया हिल कर रह गया कि न्यूक्लियर सबमरीन रशिया की हमारे पास क्या कर रही है। हजरात मोहतरम, ये था अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट जो आपने समय से पूरा देखा। आपका बहुत शुक्रिया और मुझे यकीन है कि ये तमाम बेहतरीन जानकारियां आपको पसंद आई होंगी। ऐसी ही दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल रज़ाग्राफी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।